हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टाइर्ड वंस अगेन। और आज देखो यार, हम लोग ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ऑब्वियसली ये जे लेवल के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स की ओर ये क्वेश्चन अटेंड करता है। तो अगर जे वाले हो तो इस वीडियो को तुम देख के अप्रोच समझ सकते हो यार कि बेसिकली हायर मैथमेटिक्स किस लेवल की हो सकती है। तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो देखो ये जो बहुत ही प्यारा सा इंटीग्रेशन तुम्हें दे रखा है ना, तुमको देख के समझना पड़ेगा कि इसमें ना सब्स्टिट्यूशन काम करेगा और ना ही किसी तरह का तुम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। वो +1 -1 जो जोड़ तोड़ तुम करते तो ऑब्वियसली वो तुम नहीं लगा सकते। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि आई को हम लोग, ठीक है, बेसिकली आई को हम लोग किसी पैरामीटर अल्फा का एक फंक्शन मान लेंगे, आई ऑफ अल्फा एक फंक्शन मान लेंगे, जिसको हम लोग ये मानेंगे कि इंटीग्रल है 0 to π/2 e टू द पावर माइनस अल्फा ऑफ टेन थीटा इंटू में डी थीटा। ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर। ऑब्वियसली यहाँ पे जो अल्फा है ना वो पॉजिटिव रहने, यहाँ पर जो अल्फा है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे जो अल्फा है वो हमेशा पॉजिटिव। ठीक है। आ जाओ। अब थोड़ा सा एक काम अपन और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ये बात तो ठीक है, क्यों ना इसको एक बार सर डिफरेंशिएट कर लिया जाए। तो मैंने कहा कि इसको डी आई कर लो, डिफरेंशिएट कर लो आई फंक्शन को अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो तुमने कहा कि ठीक है सर, मैंने कर लिया d/d अल्फा ऑफ 0 to π/2, 0 से π/2 ई की पावर माइनस अल्फा ऑफ टेन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक तो सब क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये टर्म्स को ध्यान दो, इन टर्म्स को ना थोड़ा सा तुम ध्यान दो, इन टर्म्स को थोड़ा सा तुम अब ध्यान दो। इसको ना अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो तुम्हारा फंक्शन है, ये जो तुम्हारा फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है तुम्हारा, ये वाला, ठीक है, d/dx वाला, उसको ना अब अंदर लेके जाएंगे हम लोग। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा अंदर लेके जाएंगे। तो जब तुम अंदर लेके जाओगे ना तो तुम्हें ये फील आएगा कि सर, जब थोड़ा सा मतलब d/d अल्फा को ना हम लोग अंदर लेके जाएंगे। मैंने क्या कहा, ये जो d/d अल्फा है ना, इसको हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है। तो वो करने के बाद तुम्हें ये पता चलेगा कि यही इंटीग्रेशन जो है वो इस तरह से हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2 डेल बाई डेल एक्स ऑफ टू द पावर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है ना, मैंने एक्स मान लिया जनरल। डेल बाई डेल अल्फा ऑफ ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू टेन अल्फा इंटू टेन थीटा ऑफ डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो सभी क्लियर है, यहाँ तक तो सभी क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा एक काम और कर लेंगे कि अब अंदर ला ही दिया तो पार्शियली इंटीग्रेट डिफरेंशिएट भी कर देते हैं। ठीक है। तो हमने लिखा कि डी अल्फा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ 0 से π/2 हो जाएगा तुम्हारा ई टू दी पावर माइनस अल्फा ऑफ टेन थीटा, और फिर ऊपर वाले का करेंगे क्योंकि वो एक चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा टेन ऑफ थीटा। मैंने बाहर एक माइनस ऑलरेडी इसीलिए लगा रखा। ठीक है। यहाँ तक तो सभी चीजें क्लियर है, यहाँ तक तो सभी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। अब एक काम करो तुम, अब तुम एक काम करो कि तुमने आई तो निकाल लिया, मतलब आई डैश तो तुमने निकाल लिया है। तुम एक काम और कर सकते हो कि अब यहाँ पे ना आई डबल डैश निकाल लो, आई डबल डैश निकाल लो। जब तुम आई डबल डैश निकालोगे, आई डबल डैश ऑफ अल्फा निकालोगे ऑब्वियसली, तो तुम निकालोगे कि तुम इसको काम करोगे, इसको तुम लिख दोगे, इसको तुम लिख दोगे डी स्क्वायर ऑफ आई, मतलब बेसिकली तुम आई का दो बार डिफरेंशिएशन लिख रहे हो, d/2i/d अल्फा 2। ठीक है। तो ये तुम किसकी इक्वल होगा, अब सेम ही चीज है भाई। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सोचो कि अगर ये जो है तुम्हारा, ये पूरा फंक्शन जो है वो इस बेसिस पे है कि अगर तुमने एक बार इंटीग्रेशन किया इसका, एक बार तुमने डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ पे ये टर्म है, तो दो बार करोगे तो भाई इसी का स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस की जगह वो हो जाएगा प्लस, माइनस की जगह तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस इंटीग्रल 0 से π/2, 0 से π/2 ई टू द पावर माइनस अल्फा ऑफ टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। इंटू में टेन स्क्वायर थीटा। देखो मैं बेसिकली इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इन टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। अब तुम बोलोगे कि यार इसको सोचा कैसे तुमने। देखो मैंने इसको क्यों सोचा और मैंने कैसे सोचा,
मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो टर्म आ रहा है ना, ये tan थीटा डी थीटा के फॉर्म में आ रहा है। तो किसी तरह से मैं क्यों ना इसको tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में कर लूं। अब क्या जरूरत पड़ी tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में करने की, वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो, जरूरत हमें ये पड़ी कि थोड़ा तुम यहाँ देना कि अगर यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा गया है ना, तो अब तुम इसको ब्रेक कर सकते हो। यू कैन ब्रेक दिस, तुम इसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करोगे? तुम उसको कैसे ब्रेक करोगे? इसको तुम क्या कर सकते हो कि ये जो tan स्क्वायर थीटा है ना, इसको तुम लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। लिख सकते हो कि नहीं? लिख दोगे तो ये इंटीग्रल भी ब्रेक हो जाएगा, तो ऑब्वियसली अब तुम यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से अब लिख सकते हो कि अच्छा, आई डबल प्राइम जो है वो ये हो जाएगा, आई डबल प्राइम विल बी इक्वल टू 0 से पाई बाई टू ई टू द पावर माइनस अल्फा ऑफ tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस, फिर इंटीग्रेशन कर लोगे 0 से पाई बाई टू ई टू द पावर माइनस अल्फा ऑफ tan थीटा इंटू में डी थीटा। ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, अभी तक ये सारे स्टेप्स तुम्हें समझ में आए? कि सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया था, तो क्वेश्चन बाद हमने कुछ आई अल्फा का एक पैरामीटर माना है, ठीक है। उसके बाद हमने आई को एक बार डिफरेंशिएट किया अल्फा के साथ, डिफरेंशिएट किया है तो देखो हमारे पास ये पैरामीटर आया है। उसके बाद हमने उसको डबल डिफरेंशिएट किया तो ये पैरामीटर आ गया है, और उसमें थोड़ा बहुत हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया है भाई, tan के साथ, tan को हमने ये रखा है तो ये आया। अभी तक तो सारी बातें क्लियर होंगी आई गेस। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ। ये दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, ये है कुछ छोटा नहीं, है। आओ, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया चीज दिखाता हूँ, एक बहुत ही शानदार चीज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें देख के मजा ही आ जाएगा। देखो, तुमने बोला तुमने बोला कि आई, सॉरी, इतना लाइट क्यों ले रहा है, ठीक है, ओके। तो तुमने बोला तुमने ऊपर आई, अब तुम्हारे पास क्या आ चुका है, मैं तुम्हारे पास, देखो मैं बता दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास क्या क्या आ चुका है। तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई है आई प्राइम की, ठीक है। आई डबल प्राइम की भी आ चुकी है, और तुम्हें एक पैरामीटर आई ऑफ एल्फा की भी पता है। ये तीन चीजें तुम्हें अभी तक पता है, ये तीन चीजें तुम्हें अभी तक पता है, ठीक है। ये तीन चीजें तुम्हें अभी तक पता है, ठीक है। अब थोड़ा सोचना कि क्यों ना ऐसा किया जा सकता है कि देखो, ये जो तुम्हारा आई आई डबल डैश है ना, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको और सबसे ऊपर ये जो इक्वेशन हमने लिखा था, इसको ऐड कर लिया जाए। आई डबल डैश को और आई ऑफ अल्फा को तुम ऐड कर लो। जब तुम ऐड करोगे ना, तो तुम्हारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी कि आई डबल डैश ऑफ अल्फा प्लस में आई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू में, इसको तुम लिख सकते हो ऑब्वियसली, 0 से पाई बाई टू ई के पावर माइनस अल्फा ऑफ tan थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। ऐसा तो तुम लिख ही सकते हो। मैंने एक बात बोला कि ठीक है, तुम ऐसा लिख सकते हो, क्यों ना यहाँ पे तुम एक माइनस अल्फा मल्टीप्लाई कर दो। जब माइनस अल्फा अंदर मल्टीप्लाई किया तो भाई -1/अल्फा इधर भी तुम मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेशन के बाहर, ताकि नॉर्मलाइजेशन रहे, किसी तरह की दिक्कत ना हो। तब तुमने बोला हाँ भाई ठीक है। अब तुम इसको इक्वल टू में लिख दोगे कि ये तो कुछ नहीं, ये तो -1/अल्फा है। और जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे इस टर्म को, तो तुम्हें पता चलेगा कि ई टू द पावर माइनस अल्फा ऑफ tan थीटा है, और लिमिट है तुम्हारी 0 से पाई बाई टू। अब मेरी एक बात को थोड़ा सोचना, तुम कि अगर तुमने पाई बाई टू इसके अंदर डाला, तो वो इन्फिनिटी चला जाएगा। इन्फिनिटी तो ठीक है चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, इसको जब तुम पाई बाई टू डालोगे तो हो जाएगा ई की पावर माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी। यानी बेसिकली ये इसके बराबर है, तो ये ऑब्वियसली टेंडिंग टू जीरो ही तो है, भाई एक बात बताओ, ये क्यों टेंडिंग टू जीरो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक मैं रीजन तुम्हें देता हूँ। देखो, मैं ऐसा तुम्हें बोल रहा हूँ, देखो,
1/2 है तो ये 0.5 है, 1/4 है तो 0.25 है, 0.25 है, तो 1/infinity तो भाई ये तो जीरो को इंटेंड कर जाएगा ना, क्योंकि देखो जैसे जैसे नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे जो ओवरऑल वैल्यू वो तो घट रही है, और नीचे तो इन्फिनिटी आ गया है, तो गड़बड़ तो कुछ तो है, वो जीरो हो जाएगा, वो जो है वो जीरो तो हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए, इसी चीज को दिमाग में रखते हुए तुम एक काम करोगे कि ठीक है ये तो बात ठीक है, -1/α हो जाएगा, और यहाँ तुम कर दोगे 0 - 1। अब तुम्हें यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा, अब तुम्हें यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा, और वो रिलेशन क्या होगा कि तुम बोले कि ठीक है मेरे को यहाँ से मिला कि I डबल डैश ऑफ अल्फा जो है, उसको जब तुम आई ऑफ एल्फा के साथ जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हें 1/α मिलेगा। ठीक, तुमको अभी ये रिलेशन मिला है, इसका काम पड़ेगा आगे, ठीक है, हो सकता है काम ना भी पड़े, मैं बता दे रहा हूँ कि अभी तक तुम्हें ये रिलेशन मिला है, अभी तक तुम्हें ये रिलेशन मिला है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक काम करो, अब थोड़ा सा एक काम करो कि थोड़ा याद करो कि आई ऑफ एल्फा क्या था, आई ऑफ एल्फा क्या था हमारा, इंटीग्रेशन था, 0 से इन्फिनिटी तक का इंटीग्रेशन था तुम्हारा, e⁻⁻⁴ इंटू टेन थीटा था, इंटू में टेन थीटा था, यही था ना, आई ऑफ एल्फा पैरामीटर यही था ना भाई, देख लो वापस, तुम वापस जाके देख भी सकते हो, ठीक है, आई ऑफ एल्फा एक पैरामीटर हमने माना था ना, आई ऑफ एल्फा, ठीक है, आई ऑफ एल्फा तुमने कुछ देर के लिए ये मान लिया, ठीक है, आई ऑफ एल्फा कुछ देर के लिए तुमने ये मान लिया। तुम एक बात बताओ, अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करो, इस फंक्शन को थोड़ा सा तुम एनालाइज करो, इसका तुम थोड़ा सा एनालिसिस करो, जब तुम एनालिसिस करोगे ना तो तुम्हें यहाँ से एक चीज दिखेगी, वो क्या दिखेगी कि यार एक बात बताओ ना, जब भी ये जीरो को टेंड करता है, जब भी ये फंक्शन तुम्हारा जीरो को टेंड करता है, अल्फा तुम्हारा इन्फिनिटी को टेंड करता है, कुछ ऐसा लग रहा है तुम्हें, जब भी लिमिट जीरो को टेंड करेगा, ये जो जीरो की लिमिट इसमें टेंड करेगी, ये तुम्हारा पूरा का पूरा ना इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, ऐसा कुछ फील आ रहा है तुमको, फील आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फील आ रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फील आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब ज्यादा फील मत लो, ज्यादा फील मत लो, वरना दिक्कत हो जाएगा ना, क्वेश्चन के लिए ज्यादा नहीं सोचना है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो यहाँ से, तुमने एक चीज देखा कि यार जब भी ये ना जीरो को जाएगा, जीरो जीरो जब हम लोग इसमें पुट करेंगे, जब भी ये फंक्शन जो है, जब भी ये जो तुम्हारा फंक्शन है ना यार, तुमने एक चीज किया कि जब भी ये फंक्शन है तुम्हारा जीरो को टेंड कर रहा है, अल्फा तुम्हें इन्फिनिटी को टेंड कर जा रहा है, ठीक है, तुमने बोला हाँ ठीक है, मैंने कॉमन ऑब्जर्वेशन देखा, काम करो कि तुम इसको कह सकते हो कि आई डैश ऑफ अल्फा जो होगा, आई डैश ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, -0 to इन्फिनिटी, ठीक है, e⁻⁻⁴ ऑफ टेन थीटा इंटू में टेन थीटा इंटू में टेन थीटा इंटू में डी थीटा, यही है, यही है। तुमने फिर एक बात कही कि यार जैसे जैसे इसमें जीरो को टेंड कर रहा है, इसमें भी जो अल्फा है हमारा वो इन्फिनिटी को टेंड करता है ना, मैंने बोला हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। अब एक थोड़ा ध्यान देना, मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ डेल्टा, ये डेल्टा नहीं है बेसिकली, मैं डेल्टा को ना dy/dx के बराबर, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान। अब ऊपर वाले फंक्शन को तुम कैसे लिख सकते हो, ऊपर वाले फंक्शन को तुम बेसिकली लिख सकते हो कि ये है डेल्टा स्क्वायर प्लस वन इंटू में आई ऑफ एल्फा इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हो। अब मैंने ये कैसे लिखा है, इसके लिए तुमको एडवांस मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए तुमको एडवांस कैलकुलस पढ़, ये मैंने कैसे लिखी है, ठीक है, अभी मैं बताने जाऊंगा तो भाई खुद ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक्चुअली ये वीडियो क्वेश्चन बहुत लंबा है, ठीक है। अब आ जाओ, अब मुद्दे की बात आते हैं कि यहाँ तक तो हमने कर लिया, मैं लास्ट में सब तुम्हें कवर अप कराऊंगा, तुम चिंता मत करो। अब तुमने ये देखा कि सर ये जो लिमिट है ना, लिमिट है जो भी हमारा आई ऑफ एल्फा है, ये जो भी हमारा आई ऑफ एल्फा है, जो भी हमारा आई ऑफ एल्फा है, ये जो भी है, जब एल इन्फिनिटी को, मतलब जब एल्फा हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये जीरो को टेंड करेगा, ठीक है। तुमने ये भी देखा कि लिमिट जो है, लिमिट जो है आई प्राइम का, आई प्राइम का जो है, अगर अल्फा टेंडिंग टू, ठीक, डेल्टा बेसिकली तुम्हारे यही है,
ये देखो ये वही वाला डेल्टा है, ठीक है। तुम्हारे पास ये दो ऑब्जर्वेशन आ गए, ठीक है। इसके लिए अब यहाँ से तुमको एडवांस कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज डिनोट करके जा रहा हूँ, देखो। अब एक यहाँ पे आता है ग्रीन्स फंक्शन, ग्रीन्स फंक्शन, ये ग्रीन्स फंक्शन करके आता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं जी ऑफ एल्फा एंड टी, ठीक है। इस तरह से ये डिफाइन होता है, इस तरह से ये डिफाइन होता है, ठीक है। बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन अब इस ग्रीन्स फंक्शन का हम लोग करेंगे क्या? एक काम कर लो ना कि अब तुम यहाँ से मान लो कि जो डेल्टा स्क्वायर है, जो डेल्टा स्क्वायर प्लस वन है, उसको तुम मल्टीप्लाई कर लो जी ऑफ एल्फा टी से, जी ऑफ एल्फा टी से। ये किसके आ जाएगा? ये डेल्टा ऑफ लैम्डा डेल्टा ऑफ एल्फा माइनस टी आ जाएगा। लेकिन ये डेल्टा नहीं है, इसको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बोलते हैं, इसको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बोलते हैं, इसको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बोलते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट इसको बोलते हैं, इसको डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब तुमने ये लिख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और उथल पुथल करते हैं और मजा करते हैं थोड़ा सा। ऊपर जो एक इक्वेशन मैंने लिखी थी उसको तुमने देखा था, ये वाली इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान देना। तो अब मैं इसी के ऊपर कुछ बातें कहूंगा तुमसे, अब मैं इसी के ऊपर कुछ बातें कहूंगा तुमसे, ठीक है। होता क्या है ना कि लिमिट, लिमिट जो है जब अल्फा की इंफिनिटी जाती है ना, तो ग्रीन फंक्शन अल्फा टी की भी जीरो के इक्वल ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे जो आई ऑफ अल्फा रखा था मैंने उसी की जगह पे ये रखा है, तो कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं कही है, ठीक है। उसी तरह से, उसी तरह से जब तुम लिमिट लगाओगे ना अल्फा टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो जी डैश ऑफ अल्फा टी भी ना जीरो को टेंड कर जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। अभी तक मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी है, धीरे धीरे आगे चल के करता रहूंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक बहुत ही निराली चीज लिखी, फॉर एल्फा इज नॉट इक्वल टू टी। ये इस क्वेश्चन का हार्ट है, दिस इज हार्ट ऑफ क्वेश्चन, हार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यहाँ से तो शुरू होगा तुम्हारा, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुम समझ जाओगे धीरे धीरे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुम समझ जाओगे। देखो, फॉर एल्फा इज नॉट इक्वल टू टी, इसका मतलब है कि मैं ये कह रहा हूँ कि डेल्टा स्क्वायर प्लस वन एंड ग्रीन्स ऑफ एल्फा टी ये जीरो के इक्वल है। अच्छा, ग्रीन्स ऑफ टी को ना मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूँ? मैं ग्रीन्स ऑफ टी को एक तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, और मैं डेफिनेशन बेसिकली ये दे सकता हूँ, एक तुम्हारा मैं दे सकता हूँ इस तरह से डेफिनेशन कि ए ऑफ टी इंटू कोसाइन ऑफ एल्फा प्लस बी ऑफ टी इंटू साइन ऑफ अल्फा। ये क्या होगा? जब जीरो से बड़ी एल्फा और टी, इस पैरामीटर के लिए मैंने बोली है ये बात, ठीक है। और सी ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ एल्फा प्लस डेल्टा टी साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, फॉर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू टी। मैंने ये बात बोली है, मैंने ये बात बोली है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को मैं इन्फोसाइज कर रहा हूँ कि साइन और कॉस यहाँ पे जो है ना, ये दो ऑस्किलेटरी फंक्शन है, वो दो ऑस्किलेटरी फंक्शन है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना, मैं आगे इसका थोड़ा सा हेल्प लूंगा, ठीक है। मैं आगे थोड़ा सा इसका हेल्प लूंगा। अब तुम्हें फिर से वो याद है कि मैंने एक चीज लिखी थी तुम्हें कि लिमिट अल्फा टेंडिंग टू इंफिनिटी ग्रीन्स फंक्शन ऑफ अल्फा एंड टी ये जीरो के इक्वल है, मैंने बात लिखी थी। तो इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि सी ऑफ टी जो होगा ना, वो डेल्टा टी के इक्वल होगा, वो इक्वल टू जीरो भी होगा। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि कॉस और साइन ऑसिलेटरी फंक्शन है, समझे? कॉस और साइन ऑसिलेटरी फंक्शन है, तुम अल्फा की वैल्यू को टी से बड़ी डाल दो, वो हमेशा जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, वो हमेशा जीरो के इक्वल आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि इस वाले पार्ट को हम लोग जीरो कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग जीरो के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अब उस वाले पार्ट को जीरो के इक्वल तो ठीक है कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना, मजा नहीं आ रहा लेकिन, ठीक। तो अब मैंने काम कहा कि लिमिट, जो लिमिट है ना, अगर तुम अल्फा को टेंड करोगे टी से थोड़ा सा छोटा वैल्यू अगर तुम लोगे, तो ग्रीन्स थ्योरम ऑफ अल्फा एंड टी, ग्रीन्स थ्योरम ऑफ, ग्रीन्स थ्योरम ऑफ अल्फा एंड टी will be equal to limit of alpha tending to
टी से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ग्रीन्स थ्योरम ऑफ अल्फा एंड टी। ठीक है, यानी कि ग्रीन्स फंक्शन ऑफ, तुम ये कह सकते हो ग्रीन्स फंक्शन ऑफ टी माइनस से टी इज इक्वल टू ग्रीन्स फंक्शन ऑफ टी प्लस से टी। ये बात तो तुम कह ही सकते हो, ये बात तो तुम कह ही सकते हो। यानी इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट अब फिर जीरो हो गया है, ये वाला पार्ट अब फिर जीरो हो गया है। अब यहाँ से तुम्हें एक रिलेशन मिलेगा जिसको अब हम लोग ऑफिशियली इक्वेशन वन कहेंगे। अभी तक वो सारी की सारी नाटकबाजियां चल रही थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, अब एक्चुअल में होगा। एक्चुअल में क्या होगा कि ए कॉस ऑफ टी प्लस बी साइन ऑफ टी, इसको तुम जीरो के इक्वल कर लो। और इसको आज आज के सेशन का हम लोग किंग ऑफ इक्वेशन इक्वेशन वन कह देंगे। अभी तक तुमने बस इतना ही काम किया है। ठीक, अब देखो, अब मेरी एक बात सुनो, फिर से सुनो। एक इंटीग्रेशन ले लो तुम, t माइनस एलिप्शन से t प्लस एलिप्शन तक ले लो, ले लिया तुमने। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन अल्फा माइनस टी ले लो, इसको डेल्टा नहीं, इसको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बोलते हैं, इसको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बोलते हैं, उसको टी मत बोल देना वो डेल्टा है सर, वो डेल्टा है, नहीं नहीं, वो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। जो लोग एडवांस कैलकुलस पढ़ के इस वीडियो को देख रहे हो उनको ये बहुत ज्यादा समझ में अच्छे से आ रहा होगा। डी ऑफ अल्फा इसको इक्वल टू वन कर दो। अब उसमें ना वही फ्री से ग्रीन्स फंक्शन का वो जितना भी तुमने वो किया ना वो सब तुम लगा दो, जितना भी तुमने कचड़ा किया। ये तुमने क्या किया कि ग्रीन्स प्राइम ऑफ अल्फा एंड टी, सॉरी इसको अल्फा ऑफ टी क्यों मानना, हमने वहाँ पे लिमिट्स तो ले ही ली थी। अब इसको तुम मान सकते हो टी प्लस से टी माइनस ग्रीन प्राइम ऑफ टी माइनस से टी, ये हमने ले रखा था, इसको इक्वल टू वन मान लो। क्यों, इसकी इसी में मैंने ये डाला है, तुम समझ जाओगे आगे। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला पार्ट फिर से जीरो हो गया है? ऑब्वियसली जीरो हो गया है। एक काम करो, फिर आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे तुम आ जाओ, तुम्हें पता चलेगा ग्रीन्स प्राइम ऑफ टी माइनस से टी वो इक्वल टू वन होगा। यानी ऑफिशियली तुम यहाँ से अब एक चीज और कह सकते हो कि ये कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी इक्वल टू माइनस वन। लेकिन थोड़ा सा भी इक्वेशन अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसको तुम लिख दो ए साइन टी माइनस बी कॉस ऑफ टी इज इक्वल टू वन। और अब ये इक्वेशन बढ़िया लग रहा है, और इसको तुम कह सकते हो कि ये इक्वेशन टू है। इसको तुम कह सकते हो कि ये इक्वेशन टू है। इसको तुम कह सकते हो कि ये इक्वेशन टू है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अंग्रेजी लिख दो, ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ से। गॉड नोस कि अपन क्या सॉल्व करने वाले, बट करेंगे थोड़ा सा कुछ तो सॉल्व करेंगे, वरना बिना सॉल्व किए तो होगा नहीं। तो ग्रीन फंक्शन ऑफ अल्फा एंड टी को अब हम लोग कुछ मान सकते हैं। हम लोग मान लेंगे साइन ऑफ टी माइनस अल्फा और जीरो, दोनों के लिए कंडीशन भी पहले लिख दो, टी ग्रेटर देन अल्फा एंड टी लेस देन अल्फा, सॉरी, और टी लेस देन अल्फा। ठीक है, सारी बातें क्लियर। अब यहाँ से बहुत ही आसान से कुछ स्टेप्स बचे, तुम्हारे इसका आंसर आ जाए, तुम्हारा इसका आंसर आ जाए। तो इसका आंसर लाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा आगे, तो इसका आंसर लाने के लिए तुमको आई ऑफ अल्फा मानना पड़ेगा, फिर से वही जीरो से इन्फिनिटी तुमको मानना होगा, ग्रीन्स ऑफ अल्फा एंड टी वन बाई टी डी टी मानना पड़ेगा तुमको। यहाँ तक तो बातें ठीक है, चलो अपन इतना तो मान ही सकते हैं। अब करना पड़ेगा तुमको जीरो से इनफाइनाइट ग्रीन्स थ्योरम ऑफ अल्फा एंड टी वन बाई टी डी टी हो गया। ठीक है, वन बाई टी डी टी हो गया। अच्छा अब तुम इसको एक तरह से और मान सकते हो यार, अब तुम इसको एक तरह से और भी ज्यादा मान सकते हो। तुम बोलोगे क्या सर, क्या मान सकते हैं? क्या तुम इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकते हो कि सर ये तो कुछ नहीं लिखा है, तो लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू इन्फिनिटी, ओ श्योर, देखो मैंने एक मिस्टेक कर दी। अब इट्स अल्फा ना, ये अल्फा है तुम्हारा, ठीक है, ठीक, ये तुम्हारा अल्फा है, क्योंकि अब मैंने अल्फा में ना फंक्शन किया, ओके हाँ। तो अब देखो, अब यहाँ से तुम्हारा ये इंटीग्रेशन आ गया। अब इंटीग्रेशन जब आ गया तुम्हारे पास ये,
तो तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि सर ये तो कुछ नहीं लिखा, ये तो लिखा है साइन ऑफ टी माइनस अल्फा अपॉन में टी हो गया, और ये हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा डी टी डी टी। ठीक है, अब तुम इसको यहाँ से लिख लो। अब यहाँ से देखो बहुत ही इजी स्टेप्स है कि तुमको यहाँ से आई ऑफ एल्फा मानना होगा, तो आई ऑफ एल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ एल्फा, और अल्फा से इन्फिनिटी इंटू में हो जाएगा साइन ऑफ टी बाई टी इंटू में डी टी, प्लस प्लस छोड़ो माइनस लगाओ यहाँ पे, माइनस हो गया, इंटीग्रेशन कर दो इसका, एल्फा से लेकर के इन्फिनिटी कॉस ऑफ टी डी टी, कॉस ऑफ टी टी इंटू डी टी। और ना एक काम करो, थोड़ा सा एक काम करो कि इसको ना तुम ऐसे तुम लिख सकते हो, इसको ऐसे पूरा बाहर मल्टीप्लाई करके इसको साइन ऑफ अल्फा से मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब देखो, आई ऑफ एल्फा, आई ऑफ एल्फा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा इंटू साइन इंटीग्रल ऑफ, साइन इंटीग्रल देखो ये इसको इंटीग्रल मैंने लिखा है ना, साइन इंटीग्रल ऑफ एल्फा, साइन इंटीग्रल ऑफ एल्फा प्लस साइन ऑफ एल्फा, साइन ऑफ एल्फा, और इसको तुम लिख सकते हो कॉस इंटीग्रल ऑफ, कॉस इंटीग्रल ऑफ एल्फा, कॉस इंटीग्रल ऑफ एल्फा। ठीक है, कॉस इंटीग्रल ऑफ एल्फा। अब तुम यहाँ से आराम से लिख सकते हो कि सर ये तो कुछ नहीं लिखा अब यहाँ पे तो अब आई इज इक्वल टू कॉस वन इंटू में साइन इंटीग्रल ऑफ वन, ठीक है, प्लस साइन ऑफ वन इंटू में कॉस इंटीग्रल ऑफ वन। ठीक है, अब तुम इसको बेसिकली यहाँ से ऑफिशियली लिख सकते हो कि ये हो गया इंटीग्रल, इंटीग्रल ई टू दावर माइनस पाई बाई टू से ई टू दावर माइनस पाई बाई टू टेन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो इसको तुम फाइनली लिख सकते हो कि हो जाएगा कॉस इंटीग्रल ऑफ पाई बाय, जो कि ये इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब चलो, अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, कि मैंने इसको सॉल्व कैसे किया। देख रहे हो काफी लंबे लंबे स्टेप्स तुम्हें दिखे। ठीक है, अब देखो, यहाँ से ऐसे मुझे बताना सही रहेगा। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें भाई क्वेश्चन ही दिया था यहाँ पे, और बहुत कुछ तो था नहीं यहाँ पे, तो तुम्हें क्वेश्चन दे रखा था, तो तुमने आई ऑफ एल्फा कुछ माना, उसको तुमने एक बार इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया, सॉरी। ठीक है, जब तुमने डिफरेंशिएट किया तो तुमने देखा कि तुम्हें यहाँ पे टेन थीटा का कुछ टर्म मिल रहा है। उसके बाद तुमने टेन थीटा को टेन स्क्वायर थीटा बनाने का सोचा, तो तुमने एक बार और उसका डिफरेंशिएशन कर दिया अल्फा के। ठीक है, तुम्हें कुछ डिफरेंशिएशन मिला या नहीं मिला, लेकिन तुम्हें एक ये क्वेश्चन जरूर मिला। फिर यहाँ पे तुमने ना ये छोटा सा सब्सटीट्यूशन पुट किया और तुम्हें ये इतना लंबा सा कुछ आई डबल प्राइम मिला। फिर तुमने आई डबल प्राइम को आई प्राइम के साथ ऐड कर दिया, तो तुम्हें एक ये वाला रिलेशन मिला जो कहीं यूज नहीं आया, कई जगह आया, मैंने डायरेक्टली यूज किया, ये वाला इक्वेशन तुम्हें मिला। ठीक है, फिर तुमने आई प्राइम जो था, बेसिकली तुम्हें आई डबल प्राइम ऑफ एल्फा इंटू आई ऑफ एल्फा इज इक्वल टू वन ऑफ एल्फा मिल गया। तो वन ऑफ एल्फा जो था अब तुम्हें यहाँ पे मिल गया होगा, वन ऑफ एल्फा की हमने वैल्यू निकाली यहाँ पे। ठीक है, तो आई ऑफ एल्फा में तुमने थोड़ा सा नोटिस किया कि जैसे जैसे जीरो जा रहा है, एल्फा जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और फिर तुमने आई प्राइम में भी सेम चीज किया, तो फिर मैंने ये नोटेशन माना। अब यहाँ से सारी चीजें एडवांस कैलकुलस की हैं। ठीक है, फिर लिमिट्स हमने माने, लिमिट्स में हमने ग्रीन्स फंक्शन माना, फिर यहाँ से हमने दो फंक्शंस को सॉल्व किए, उसके बाद हमने इंटीग्रल को रखते 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 ये फाइनल आंसर तक हम लोग फाइनली पहुंच गए। तो यहाँ तक हम लोग फाइनली पहुंच गए। तो ये सॉल्यूशन देखो यार, इस सॉल्यूशन को ऑफिशियली मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, मैथ्स टाई हार्ड पर। ठीक है, कल को ये कॉपी ना हो जाए। तो मेरा यार टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल, उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।